नमस्कार। आप सुन रहे हैं श्रुति सनातन, जहां सनातन की दिव्य कथाएं शांत सुरों में आपको निद्रा की ओर ले चलती हैं। आज की कथा रावण के जीवन के एक गूढ़ अध्याय पर आधारित है। यह वह क्षण था जब रावण अपने पुष्पक विमान में पर्वतीय यात्रा पर था और उसकी दृष्टि पड़ी एक तपस्विनी पर, वेदवती। वह भेंट एक श्राप बन गई, एक ऐसी भविष्यवाणी जो रावण के वंश के अंत का कारण बनेगी। आइए इस कथा को शांति से सुने। आकाश के विस्तार में एक तेजस्वी रथ गरजता हुआ निकल रहा था, सोने से निर्मित, प्रकाश से दीप्त, मानो अग्नि की सवारी स्वयं हो रही हो। उस पर बैठा था रावण, लंका का सम्राट नहीं बल्कि त्रिलोक को चुनौती देने वाला एक भयावह स्वप्न। उसके 10 मस्तक स्वतंत्र रूप से घूमते थे और उसकी 20 भुजाएं मानो जीवित नाग हों, शक्ति, दंभ और अपराजेयता की प्रतीक। उसके पीछे थी राक्षसों की एक विकराल सेना, आकाश में उड़ती हुई जैसे काले तूफान बादलों का जुलूस हो। उनके शरीर विकराल, चेहरों पर पशु जैसी विकृति, कहीं शेर का सिर, कहीं गधे की आकृति और कहीं रौद्र असुर की लाल आंखें और नुकीले दांत। वे रक्तसिक्त हथियार लेकर आकाश को क्रुद्ध कर रहे थे, जैसे युद्ध स्वयं धरती पर उतर आया हो। रावण ने देवताओं की सीमाओं को भी रौंद डाला था। यक्ष, गंधर्व, जिन्हें लोकपाल भी प्रणाम करते थे, उसके चरणों में झुक चुके थे। अब वह लौट रहा था अपने विजय के प्रतीक के साथ, पुष्पक विमान, जिसे उसने अपने ही सौतेले भाई कुबेर से छीन लिया था। जीत की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी और उसका गर्व हिमालय की चोटियों पर अपना प्रतिबिंब देखा। लेकिन नीचे की धरती पर चित्र कुछ और ही था। शांति, सौंदर्य और तपस्या का लोक फैला था। झीलें, झरने, फूलों से सजे वन और तपस्वियों के आश्रम। पर राक्षसों की दृष्टि वहां भी गई। उन्होंने माया का उपयोग कर उन पवित्र यज्ञों को अपवित्र किया, रक्त, विष्ठा और अंगारे बरसाकर ऋषियों को विदीर्ण कर दिया। तपस्या का तिरस्कार, धर्म का अपमान, यह सब अब राक्षसी खेल बन चुका था। यह अधर्म जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तभी समय स्वयं एक उत्तर करता है और यही क्षण है जहां से धर्म की पुनर्स्थापना की कथा जन्म लेती है। पुष्पक विमान रावण की इच्छानुसार उड़ रहा था, मानो स्वयं देवताओं की कोई नगरी आकाश में तैर रही हो। रावण ने उस दिव्य रथ को निहारते हुए एक संतोष भरी मुस्कान भरी। कुबेर अब जरूर पछता रहा होगा। ऐसा विमान खो देना कोई सामान्य बात नहीं थी। चारों ओर मणियों से जड़े खंभे थे, जिन पर प्रवाल से सजाए गए सोने के महल टिके थे। कहीं रत्नों की जमीनें सिंहों और बाघों की स्वर्ण मूर्ति पर टिकी थीं, तो कहीं सोने के पेड़ चमकते पत्तों और कृत्रिम फलों से लदे हुए तालाबों की छाया में खड़े थे। उन तालाबों में चांदी की देवियां और हाथी दांत के बने गज स्थिर खड़े थे। पूरे रथ से पारिजात की दिव्य सुगंध और स्वर्गीय संगीत की लहरें बह रही थीं। रावण अब धीरे धीरे अपने विजय के आनंद में खोया बैठा था। नीचे की दुनिया शांत और मंत्रमुग्ध कर देने वाली लग रही थी। लेकिन तभी उसकी दृष्टि एक अनोखी छवि पर पड़ी। पर्वतों के बीच एक स्त्री तप में लीन थी। यह असामान्य था, क्योंकि इन ऊंचाइयों में अकेली स्त्री का होना दुर्लभ बात थी। कभी कभी ऋषि अपनी पत्नियों को साथ लाते थे, पर यह युवती एकदम अकेली थी और दूर से ही अनुपम सौंदर्य का आभास दे रही थी। रावण की रुचि बढ़ी। रथ को नीचे ले जाने का संकेत दिया, लेकिन राक्षसों को यहीं रुकने का आदेश दिया। यह मनोरंजन वह अकेले करना चाहता था। वह नीचे उतरा। उसके चरणों ने उस भूमि को छुआ जहां युवती तपस्यारत थी। कोमल घास पर बैठी थी वह, जंगली फूलों से घिरी हुई।
उसके अंगों में एक स्वर्णिम आभा थी, जैसे अग्नि की ऊष्मा और चंद्रमा की शीतलता एक साथ उतर आई हो। उसके वक्ष पर काले मृग चर्म की आड़ थी और पतली जांघें पार किए हुए वस्त्र से झलक रही थीं। उसकी जटाएं कमर तक लहराती थीं और मुख पर एक दिव्य शांति थी। अधर मंद मंद हिल रहे थे, जैसे एयूएम की ध्वनि भीतर से बह रही हो। आंखें अर्धनिमीलित थीं और हाथ जोड़कर वह किसी और ही लोक से बात कर रही थी। रावण कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। सौंदर्य और तपस्या का यह संयोग उसे विचलित कर रहा था, परंतु उसके भीतर जो था वह न दिव्यता को समझने का था, न सम्मान देने का। रावण की दृष्टि अब वासना से भर चुकी थी। उस तपस्विनी कन्या का सौंदर्य उसकी विकृत बुद्धि को और उकसाने लगा। कौन है यह इस घने वन में अकेली? क्या कोई संरक्षक है इसका? उसके मन में प्रश्न तो उठे, परंतु उसने उन्हें महत्व नहीं दिया। उसका अहम इतना बड़ा था कि वह स्वयं को ही नियति मान बैठा था। उसने सोचा, इस जैसी स्त्री का स्थान तो लंका के महलों में होना चाहिए, मेरी अन्य रानियों के बीच। अपने मायावी बल से रावण ने मानव रूप धारण किया और उस तपस्या में लीन कन्या के समीप गया। उसके मुख से ऊंची आवाज में वाक्य निकले जो शांति को भंग करने वाले थे। हे रूपवती, कौन हो तुम? इस एकांत में क्यों तप कर रही हो? किसकी पत्नी हो? कौन है वह सौभाग्यशाली पुरुष जिसे तुमने अपना पति बनाया है? उसके भीतर अब कोई संयम नहीं बचा था। वह उस तेजस्विनी कन्या की ओर देखता रहा और हर क्षण उसकी वासना और अधिक बढ़ती गई। कन्या ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि में करुणा और स्थिरता थी, पर भीतर से वह जान चुकी थी कि यह आगंतुक कौन है। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वेदवती हूं, एक ऋषि की कन्या। मेरे पिता देवगुरु बृहस्पति के वंशज हैं। मैं स्वयं वेदों की अवतार हूं। अनेक देवता और दिव्य आत्माएं मेरे विवाह की कामना कर चुके हैं, परंतु मैंने निश्चय किया है केवल भगवान विष्णु ही मेरे स्वामी हो सकते हैं। मैं उन्हीं के ध्यान में लीन हूं। मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। उसका स्वर विनम्र था, पर उसमें तप का तेज छिपा था। उसका शरीर दिव्य था। न उसे भूख सताती, न समय उसे छूता। वह हजारों वर्षों से तप कर रही थी और वह जानती थी यह रावण है, वही जो धर्म को ललकारता है। रावण हंस पड़ा। उसने विष्णु का नाम सुना और उसका घृणित अहंकार और भड़क उठा। उसने गरजते स्वर में कहा, यह तप तो वृद्धाओं को शोभा देता है। तुम जैसी यौवनवती स्त्री क्यों इस एकांत को अपना रही हो? मैं रावण हूं, राक्षसों का सम्राट। लंका का स्वर्णिम नगर मेरी राजधानी है। आओ, मेरी रानी बनो। और यह विष्णु कौन है? वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है? यह वह क्षण था जब रावण का घमंड अपने चरम पर था। वह जानता था कि विष्णु समस्त देवताओं के स्वामी हैं, फिर भी अहंकार ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। ब्रह्मा से मिले वरदान ने उसे लगभग अजर अमर बना दिया था। न देव न दानव, कोई उसे मार नहीं सकता था। इस अभेद्य सुरक्षा ने उसे ऐसा बना दिया कि वह किसी भी उच्च सत्ता से डरता नहीं था। और अब वह विष्णु का नाम सुनकर भी मुस्कुरा रहा था, वासना और घृणा से भरी आंखों के साथ। पर वेदवती अब शांत नहीं रही। उसके भीतर भक्ति की ज्वाला धधक उठी। रावण द्वारा भगवान विष्णु का अपमान सुन वह क्रोध से भर उठी। उसने कठोर स्वर में रावण को चेतावनी दी, यदि तू नहीं गया तो उस परमात्मा का प्रचंड कोप तुझे भस्म कर देगा। रावण ने उसकी चेतावनी को भी हंसी में टाल दिया। लेकिन जब वह आगे बढ़ा और वेदवती के केशों को पकड़ लिया, तब उसने वह किया जो रावण समझ भी न सका। उसने एक मंत्र उच्चारित किया जिसकी शक्ति से रावण
एक क्षण को रुक गया। फिर उसने अपने ही हाथ से अपने केश काट डाले और गरजते स्वर में बोली, हे दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। अब मैं यह शरीर त्यागती हूं। अगली बार जब मैं जन्म लूंगी तो केवल तुझे और तेरे कुल को समाप्त करने के लिए मैं धरती से जन्म लेकर एक धर्मपरायण राजा की कन्या बनूंगी और वही जन्म तेरा विनाश लाएगा। वेदवती ने अपनी आंखें मूंद लीं और अंतर्मन में भगवान विष्णु का ध्यान किया। अग्नि को आह्वान किया और देखते ही देखते उसकी देह अग्नि की लपटों में विलीन हो गई। रावण स्तब्ध खड़ा था, केवल राख बची थी। उसके पास अब कोई उत्तर न था, न समाधान। वह बिना कुछ कहे अपने रथ में लौटा और आकाश में फिर से उड़ गया। पर उस दिन उसके विनाश का बीज बोया जा चुका था। धन्यवाद कि आपने इस कथा को मन की शांति से सुना। कुछ संकल्प शब्दों से नहीं, दृष्टि से दिए जाते हैं और कुछ श्राप पर्वतों की चोटी पर गूंजते हैं युगों तक। अगले प्रवाह में जब शिव की छाया में भी अभिमान अड़ता है, तब समय अपने उत्तरदाता चुनता है। श्रुति सनातन में अगली रात फिर मिलेंगे, एक और मौन उद्घोष के साथ। शुभ रात्रि और स्वप्नों में सनातन को आमंत्रण।